पे प्रेशर, दबाव डाला कि मैं सिर्फ तुमसे ही जुड़ के रहना चाहती हूँ, मुझे सास से कोई मतलब नहीं, नंद देवर से कोई मतलब नहीं, खालू खाला सब जाए। हमारी शादी तुम्हारे साथ हुई है, बकिया से नहीं हाँ, मतलब। नहीं हुई है। देखिए इसमें भी जो है कुछ रिश्तेदार भी इस तरह के होते हैं, इसको दूसरे पहलू से भी देखिए ना कि साहब मैं गया और मेरे जो है भतीजे की बीवी ने मेरा कपड़ा नहीं धुला। आप कौन है? आपको क्या हक है वाह, कि आपके भतीजे की बीवी आपका कपड़ा धुल दे? सही कह रहे हैं। और कुछ लड़कियां भी इस तरह की हैं, तो न वो सही है ना ये सही है, लेकिन उस लड़की की जो जिम्मेदारी है, रिवायत मौजूद है, उसको ये नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि दीन जो है ना जी। वो मुआशरती निजाम है, समाजी निजाम है, तो उसमें कॉपरेशन तो बीवी को करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तभी तो शौहर की इज्जत बनेगी। हम्म। अगर शौहर जो है वो अपने खानदान वालों को लेके चलना चाह रहा है, जिसकी ताकीद है, ताकीद है, सही। सिले रहम के तौर पर, तो उसमें भाई जब तक उसकी ज़ौजा उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो बेचारा सक्सेस कैसे होगा? अगर चाहती हो कि तुम्हारा शौहर हर एतबार से अल्लाह की निगाह में माकूल हो जाए, तो हुक्म शरीयत क्या है? सिले रहम करो। सिले रहम में कौन आता है? बाप है, भाई है, बहन है, भतीजे हैं, नसबी रिश्ता भी, मामू है, खाला है, खालू है, जी, जी। सबबी रिश्ता भी, तो उसको तो ये हुक्म दिया गया ना। सही सही। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेस होगा, कैसे कामयाब लेकिन होगा? मतलब इसलिए जी औरत को यह हक नहीं है कहने का कि मुझसे तुमसे मतलब है, तुम्हारे रिश्तेदारों से मतलब नहीं है। नहीं। वो रिवायत सुन लीजिए, वल मरअतु राइयतुन अला अहल बैत बालिहा, औरत जिम्मेदार है जी। किसकी? अला अहल बैत बालिहा। अहले बैत वाले। तो अब इसमें तर्जुमे के बाल यानी शौहर, बे आइन लाम बाल यानी शौहर, हाँ, अहले बैत घर वाले। घर वाले। ओह, तो घर वालों क्या मतलब हुआ? अब जिसका जैसा अखलाक हो, जिसका जैसा किरदार हो, वो अपने शौहर के घर वालों को उस एतबार से डिफिनेट कर सकती है कि चचा शामिल होंगे कि नहीं होंगे, उनके खालू शामिल होंगे, लेकिन माँ बाप तो कम से कम शामिल है ना, सही बात है, सही बात है। सास ससुर तो कम से कम शामिल है कम ना, से कम। चचा शामिल हो या ना हो, मामू शामिल हो या ना हो। और अपने शौहर की औलाद की वहिय मसऊलतुन अनहुम, यानी और ये औरत इससे कल को पूछा जाएगा, यानी वहां पूछा जाए, जिम्मेदार है ये, इनसे सवाल होगा कि तुमने अपने शौहर के बाप के साथ ये हरकत क्यों की, तुमने अपनी सास के साथ हरकत की, ये क्यों की? लिहाजा इस बुनियाद पर मैं आपकी बात का जवाब ये दे सकता हूं इस हदीस के सहारे से कि शरीफ ज़ौजा वो है कि जो इस तरह के जुमले न कहे, हमसे तुमसे मतलब है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। पैगंबर कहते हैं नहीं, तुम सबकी जिम्मेदार, उस घर में गई हो तो तुम ही एक हो जो सबको जोड़ के रख सकती हो। और मैं अपने तजुर्बे की बात कह रहा हूं जी। अगर बीवी इस किस्म की है तो उसकी जो तारीफ होगी वो होगी, वो तो होगा, शौहर की भी आबरू बढ़ती है, बेशक। इसलिए कि वो कहेगी तुम्हारी माँ है ख्याल करो, तुम्हारे चचा है ख्याल करो, तुम्हारे खालू है ख्याल करो, तुम्हारे मामू है ख्याल करो। तो बीवी के कहने पर अगर वो चला इस तरह से और सबको भाई बहन खाला खालू या नहीं भी कहा ख्याल करो, एतराज नहीं किया, और शौहर इस तरह से खानदान को लेके चला, तो तुम्हारे शौहर की इज्जत बढ़ेगी क्यों नहीं? तो जब शौहर इज्जतदार होगा तो उसी के पीछे पीछे उसकी बीवी की इज्जत है, तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बढ़ेगी। वाह। लिहाजा ये ना समझे हमारी बेटियां, हमारी बहनें कि अगर हम शौहर को लेकर किनारे हो गए तो हम बड़े मजे में हैं, इसी में हमारी